हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए नव वर्ष पर एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है एसएससी के द्वारा। क्या है वो गिफ्ट, और उस गिफ्ट के साथ कुछ दिए हैं उन्होंने ट्विस्ट। वो क्या है ट्विस्ट, इन सारी चीजों को देखेंगे हम आज इस वीडियो में। एसएससी ने कल एक नोटिफिकेशन डाला जो कि बात करता है एमटीएस की 10,000 वैकेंसीज के ऊपर। 10,000 वैकेंसी हैं, 10,000। पर यहां पर कुछ लोग रो रहे होंगे, कुछ लोग परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि जो एसएससी आज तक करता आ रहा था, जो उसके संबंध बने हुए थे मैथ्स वालों के साथ, रीजनिंग वालों के साथ, अब वो टूट गए हैं। नए रिलेशन बन रहे हैं एसएससी के किसके साथ? जीएस वालों के साथ, खासकर इंग्लिश वालों के साथ। क्या बोल रहे हैं सर, कैसी, कौन सा रिलेशन, कौन से संबंध की बातें कर रहे हैं? हाँ भाई हाँ, एसएससी एमटीएस ने इस बार अपने नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस डाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी ने इस पिछले वाले साल में बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे आपके पैटर्न में चेंजेस हुए, सिलेबस में चेंजेस हुए। उसी तरीके से इस नए वर्ष में एसएससी ने अपना एक और, ठीक है, क्या फेस दिखाते हुए कहा है कि भैया एमटीएस को भी नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। एमटीएस को भी इस लेवल पर लेकर आऊंगा कि वहां पर बैठा हर एक बच्चा यहां से तो तेज होगा ही होगा, यहां से भी तेज होगा। मतलब बोलने में भी तेज होगा, अंग्रेजी समझने में भी तेज होगा, और चाहिए उसको क्या, जनरल अवेयरनेस वाला बच्चा, मंद बुद्धि वाला बच्चा नहीं जो घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए एसएससी ने किया है बहुत सा चेंज। क्या है ये चेंज, कैसे हुआ ये चेंज, कैसे करनी है तैयारी, इन सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि एसएससी ने दूसरी सबसे बड़ी घोषणा जो की है वो ये है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, पहले ही इंटरव्यू हटा दिया था। तो मतलब अब आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्या, कि एक बार ये एग्जाम निकालो और एग्जाम निकालते ही सीधे नौकरी पालो। बहुत ही खास मौका है, जल्दी मिलता नहीं है, आपको मिल रहा है। क्यों, इस बार ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको भी हम लोग समझेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पर सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी ने नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें कही हैं। तो नोटिफिकेशन पर समझते हैं, नोटिफिकेशन कब से आ रहा है, क्या है नोटिफिकेशन में, कौन सी डेट है एप्लीकेशन की, इन सबको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, खासकर अगर हम लोग बात करें तो ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन मेनली आया है वो आया है किसके लिए, हवलदार के लिए। ठीक है, मेनली इसमें हवलदार पर बहुत फोकस किया गया है। दूसरी चीज, अब ध्यान से देखिए, कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, ये दिमाग में बैठा लेना। क्योंकि होता क्या है ना यार, अगर आपने ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं पढ़ा या ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म को भरा नहीं, तो रेस में उतरने से पहले ही हार जाओगे। ठीक है ना, रेस में उतरने से पहले नहीं हारना है, रेस लड़नी है और जीतनी है। ठीक है, और रेस कब से शुरू हो रही है, रेस शुरू हो चुकी है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 18/1 से 17/2 के बीच में। सबसे खास मौका यही है आपका, क्योंकि पैटर्न हुआ है चेंज। पैटर्न क्या चेंज हुआ है उसको भी देखिए। सबसे खास बात यह है कि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो कैसा होगा, वो होगा सीबीटी बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। दूसरी चीज, इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। ठीक है, बाकी जितनी पोस्ट आ रही हैं उनमें ये आपका पीईटी वाला जो एग्जामिनेशन है, जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहा है, वो नहीं होने वाला है। दूसरी सबसे खास बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि ये दोनों ही भाषाओं में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, 13 रीजनल लैंग्वेजेस भी लिखा है, आप चाहे तो उसमें भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये सिलेबस, ये पैटर्न। इस पैटर्न को जरा ध्यान से समझिएगा। ये पैटर्न जो है वो बात करता है कि भैया ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है ये 2 सेशंस में होने वाला है। 2 सेशंस कौन कौन से सेशंस हैं, एक है सेशन 1 और दूसरा है सेशन 2। सेशन 1 की अगर बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स एबिलिटी आने वाली है, और दूसरी है आपकी रीजनिंग, मतलब सरल भाषा में बात करें तो आपकी मैथमेटिक्स, और दूसरी है रीजनिंग। याद रखिएगा इस बात को। और इसमें ये जो 60 लिखा हुआ है, ये जो 60 लिखा है ये है क्या, ये केवल मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये क्या है, ये है मैक्सिमम मार्क्स
और ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब टोटल 60 नंबर का आपका मैथ्स होगा और 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और रीजनिंग भी आपका 60 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 20, मतलब 40 क्वेश्चन जो है वो 120 नंबर के होंगे। पर सबसे खास बात ये है कि इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेगा केवल 45 मिनट, ओनली 45 मिनट्स। और सबसे खास बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये क्वालिफाइंग हो चुका है। ये क्या है? क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। बोले सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन्ड है। इसके बाद जिसके नंबर जुड़ेंगे वो क्या है? वो है जनरल अवेयरनेस। कितने नंबर की है? 75 नंबर की है। और कितने क्वेश्चन? 25, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब भयंकर तरीके से। अगर किसी ने 25 क्वेश्चन में से 20 कर लिए तो सोच लीजिए कितने भयंकर नंबर से वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जीएस में। फिर आएगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, चाहते तो वो इंग्लिश लैंग्वेज लिख सकते थे, पर उन्होंने लिखा है कॉम्प्रीहेंशन। क्यों? कॉम्प्रीहेंशन अब उस एसएससी की नींव हो चुका है। कॉम्प्रीहेंशन से ही अब एसएससी पूरा इंग्लिश पूछने वाला है, और इसमें भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 75 नंबर के। और इसके लिए कितना मिलेगा? इसके लिए भी उतना ही, 45 मिनट। पर यह है आपका मेरिट बेस्ड सेशन, मतलब आपकी मेरिट जो बनेगी वो किस पे बनेगी? वो बनेगी सेशन 2 पर। अब बोले सर सेशन 2 पे बनेगी तो फिर मैथ क्या करें? कितना लाना पड़ेगा मैथ्स में, कितना करना पड़ेगा मैथ्स में, रीजनिंग में कितना कर लेंगे क्वालिफाई कर जाएंगे? तो उसको भी जरा देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, जो कि सेशन 1 में है, ठीक है, और सेशन 2 में भी चाहिए होंगे, वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%। याद रखिएगा कितना? 30%। इसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए 25%, और बाकी अदर जो आपके एससी हैं, एसटी हैं और जितने भी अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके लिए कितना चाहिए? ओनली 20%। अगर आपके इतने हैं सेशन 1 में तो फिर आप आराम से जा सकते हैं सेशन 2 में। सबसे गौर करने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि इसमें जो आपका सेशन 1 है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सेशन 2 चेक ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो एक खास बात और क्या है, देखिए ध्यान से, खास बात है कि पूरी की पूरी जो मेरिट बनने वाली है, ठीक है, पूरी की पूरी जो मेरिट बनने वाली है वो किस पर बेस्ड बनने वाली है? ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि जो भी एमटीएस की मेरिट बनेगी वो सेशन 2 पर ही बनेगी, फाइनल मेरिट उसी से बनने वाली है। अब बोलेंगे सर ये तो यार गड़बड़ हो गई, आज तक तो हम हिंदी करते रहे थे, हिंदी में पढ़ते थे, सब कुछ हिंदी में मैथ लगाते थे, हिंदी में रीजनिंग करते थे, तो खत्म करो ना। सिलेक्शन चाहिए तो अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, परिवर्तन ही परिणाम देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो परिवर्तन इसमें आया है वही उन लोगों को, उन युवाओं को ज्ञान देने वाला है, परिणाम देने वाला है, जो कि अपने अंदर चेंज लाने के लिए आतुर है। वो जो पूरी से एकदम पढ़ा, एकदम नहीं, जो पोथी बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल सन 47 वाले जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला। अब ध्यान समझिए कि तैयारी करें तो करें कैसे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि हिंदी में जो आप मैथ पढ़ते थे, जो रीजनिंग पढ़ते थे, वो काम नहीं आने वाली है, क्योंकि आंख बंद करके भी कोई बंदा जाएगा ना तो सेशन 1 को क्लियर कर लेगा। सेशन 2 अंग्रेजी, सेशन 2 जीएस कैसे करेंगे? आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक करना है बस, कुछ नहीं। 2:30 बजे, 6:30 बजे और 8 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं। इंग्लिश की क्लास चलती है 2:30 बजे और मैथ्स की क्लास चलती है 6:30 बजे, और हमारी जीएस की क्लास चलती है 8 बजे। मैं आपको बता दूं कि जीएस ही इस बार परिणाम दिलाएगा आपको, और मैंने इसके लिए ही एक सीरीज शुरू कर दी है, और वो सीरीज है 25 में 25। 25 में 25 का मतलब 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करके आओगे अगर लगातार मेरे साथ रहोगे। 75 नंबर अगर आपके जीएस में आ गए तो इंग्लिश में आपको कोई भी रोक नहीं सकता। सेशन 2 में मेरिट से हमेशा आगे निकल जाओगे। जीएस ही इस बार परिणाम दिलाएगा, और मैं आने वाले समय में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एसएससी जो है जीएस को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। और इसीलिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आते रहिए 8 बजे 25 में 25 अर्जुना बैच।